उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक व्यंग तेज होते जा रहे हैं। यह सिर्फ नेताओं के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता की उस रणनीतिक जंग का हिस्सा है जो देश की राजनीति की दिशा भी तय करती है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींची यह रेखा अब और गहरी होती जा रही है। एक ओर जहां अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर और जनसभाओं के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आक्रामक तेवर अपनाकर जवाब दे रहे हैं। तो क्या है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियों का बवाल, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। गाजियाबाद के कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य का भाषण केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर राम भक्तों के खिलाफ कार्यवाही का आरोप लगाते हुए अतीत की घटनाओं को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। यह बयान सीधा धार्मिक भावनाओं को संबोधित करता है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा एक निर्णायक भूमिका निभाती आई। श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। तुमने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। मौर्य ने यह भी कहा कि अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं हो पाता। इसके जरिए उन्होंने भाजपा को धार्मिक अस्मिता के रक्षक के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी किया। साथ ही सैफई में रामलला की मूर्ति लगाने के मुद्दे को नाटक करार देकर उन्होंने सपा की धार्मिक छवि पर सवाल खड़े किए। यह बयान केवल विरोध नहीं, बल्कि वोटरों के दूरवीकरण की एक स्पष्ट कोशिश भी माना जा रहा है, जहां अतीत की घटनाओं के जरिए वर्तमान का राजनीतिक समीकरण साधा जाने का प्रयास शुरू हो चुका है। इसी मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती भी दी, जो राजनीतिक बहस को और भी तीखा बना गई। उन्होंने काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों का मुद्दा उठाकर यह संकेत दिया कि भाजपा आने वाले चुनाव में भी सांस्कृतिक और धार्मिक एजेंडा को प्रमुखता से आगे रखेगी। मौर्य का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संदेश था कि भाजपा अपने कोर मुद्दों से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव से यह सवाल किया कि अगर वे सच में हिंदुओं के हितैषी हैं तो इन मुद्दों पर खुलकर सामने आए। इसके अलावा उन्होंने सपा की रैलियों की भीड़ पर तंज कसते हुए अपनी सभा को ज्यादा प्रभावशाली बताया। यह तुलना केवल भीड़ की नहीं, बल्कि जन समर्थन की शक्ति दिखाने का प्रयास था। इस तरह मौर्य ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोलते हुए सपा को रक्षात्मक स्थिति में लाने की पुरजोर कोशिश की। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में जवाब देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य के वीडियो को शेयर करते हुए व्यंग्यात्मक सवाल उठाया कि वह कार पर खड़े होकर बोल रहे हैं या स्टूल पर। यह तंज केवल मजाक नहीं, बल्कि विरोधी की छवि को हल्का दिखाने की एक रणनीति थी। अखिलेश ने मौर्य की राजनीतिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए उन्हें मर्सी पोस्टिंग पाने वाले नेता बताया, जिससे उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा में उनकी भूमिका बहुत ही सीमित है। साथ ही उन्होंने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की ताकत का जिक्र करते हुए अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत दिखाने का प्रयास किया। अखिलेश का यह अंदाज बताता है कि वह सीधे टकराव के साथ साथ व्यंग और सोशल मीडिया का भी प्रभावी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे युवा और शहरी मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान लगातार उबाल मारकर ऊपर चढ़ता है। बयानबाजी और आरोपों की यह तीव्रता केवल नेताओं के व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि वोटरों को प्रभावित करने की एक व्यापक रणनीति भी होती है। हर दल अपने मुद्दों को मजबूत करने और विरोधी को कमजोर दिखाने में जुट जाता है। ऐसे माहौल में धार्मिक, सामाजिक और विकास से जुड़े मुद्दे एक साथ सामने भी आते हैं और कुछ जरूरी मुद्दे पीछे पर्दे के भी छूट जाते हैं, जिससे बहस और भी जटिल हो जाती है। यूपी की राजनीति का यह उफान पूरे देश की दिशा को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ के चुनावी परिणाम राष्ट्रीय राजनीति की धुरी तय करते हैं। आने वाले समय में यह टकराव और तेज होगा और जनता के सामने कई सवाल खड़े करेगा कि आखिर असली मुद्दा क्या है और किसके हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपी जाए। तो ये थे आने वाले 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर से आ रही विशेष खबरें, राजनीतिक हलकों के अंदर हो रही बातचीत, आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद, इन सब को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने लाएंगे। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।